पढ़े हो ना। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता था, दर्पण के पीछे, और जो है आभासी बनता था, सीधा बनता था, ठीक ना। चाहे जहां रख दे आगे पीछे कुछ भी करे वस्तु को, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब वही बना करता था। लेकिन जो है अवतल दर्पण में अलग अलग स्थान पर रखते थे तो अलग अलग साइज का प्रतिबिंब बना करता था और अलग अलग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जहां हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हमारी आपकी बातें हो गई थी, देखिए आवर्धन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक। तो रेखीय आवर्धन हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसा कि ये हमने पूरा लिखा रखा था, पूरा नोट्स, ठीक। जिसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, जिसे व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक। और जिसका फार्मूला हो जाता है रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से व्यक्त करते हैं, वस्तु की लंबाई को y1 से व्यक्त करते हैं, तो y2 अपान y1 हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो लंबाई निगेटिव होगी, तो माइनस का y2 अपान y1 कर दिया। अगर ऊपर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव होगी, ठीक। और इसका प्रूफ भी है, हम लोगों ने किया था प्रूफ, आपके सामने ये पूरा नोट्स है, ठीक। तो अब आज आगे चलते हैं, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना है आपको। अगला है, हेडिंग बनाएंगे आप, हेडिंग बनाइए दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, दर्पणों की पहचान, ठीक। बड़ा ही बढ़िया हेडिंग है, बहुत इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से आपको समझना है। दर्पणों की पहचान जो है हम लोग दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से करते हैं। एक तो है कि उसको दर्पण को ले लें हाथ में और फिर उसको टच करें, तब बता पाए कौन सा दर्पण है। और दूसरा तो है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके आधार पर हमको आपको समझना होगा, ठीक। तो पहचान दो तरीके से करेंगे। पहला क्या है? पहला है नंबर 1, या पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से की जा सकती है, दो प्रकार से की जा सकती है, ठीक। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, नंबर 1 स्पर्श करके। क्या? स्पर्श करके, ठीक। स्पर्श करने का मतलब क्या है? छुएंगे हम लोग, ठीक ना, बाई टचिंग, ठीक, छू करके या स्पर्श करके। तो स्पर्श करने पर क्या होता है भैया कि जैसे आप अगर दर्पण लिए और स्पर्श करने पर क्या होता है, इस बीज के द्वारा जैसे बहुत बड़ा दर्पण ना हो, छोटा दर्पण हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करके पहचानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देना है। और पहचानेंगे कैसे? आप दर्पण ले लिए, हाथ में ले लिए, जैसे हमने आपको दिखाया था पिछली क्लासों में दर्पण कैसे होता है, पूरा चित्र दिखाया था ना, रियल में क्या है दर्पण आपको दिखाया था हमने। तो दर्पण पहचानने का तरीका यही है, पहला स्पर्श करके, कि अगर दर्पण, एक सेकंड, जैसे आपको दे दिया जाए दर्पण तो आप क्या करेंगे, उसमें कोई एक पटरी का पैमाना ले। पटरी पैमाना तो समझ रहे ना, पटरी जैसे आपको हम दिखा दें, यहाँ हमारे पास होगी पटरी, ये
ठीक, जैसे ये पटरी है, ठीक, ये पटरी है और उस पटरी को आप क्या करें, दर्पण को लेंगे, दर्पण पर रखें, ठीक, क्या करें, रखें। और रखने पर अगर ये पटरी दर्पण को सभी जगह पर टच कर रहा है तब तो वो समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सामान्य यूज में लेते हैं, घर पर हम लोग यूज करते हैं या कहीं दुकान पर जाते हैं बाल कटाने, हाँ, वहां पर जो लगा होता है वो भी क्या है, समतल दर्पण है। तो उसमें क्या होगा, आप अगर पटरी को रखेंगे तो हर जगह टच कर जाएगा, हर जगह टच करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं टच करा कहीं नहीं टच करेगा। तो अगर हर जगह टच किया तब क्या होगा, वो समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अगर पटरी आप रखे, सब जगह टच ना किया, केवल बीच में टच किया, किनारों पर नहीं टच किया, तो उत्तल दर्पण होगा। और अगर किनारों पर टच किया, बीच में नहीं टच किया, तो अवतल दर्पण होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इस विधि द्वारा क्या लेंगे, पटरी का पैमाना, पटरी का पैमाना या पैमाना के लिए बोलो तब भी चल जाए, पटरी का पैमाना लेकर ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर का मतलब क्या है, लेकर परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर रखेंगे, ठीक ना, परावर्तक तल पर रखेंगे। और अगर रखने पर क्या होगा, अगर रखने पर अगर रखने पर क्या होगा, परावर्तक तल का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर जिसमें प्रकाश किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर रखने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर रखने पर पैमाना सभी जगह स्पर्श करे, क्या, सभी जगह स्पर्श करे, तब वो क्या होगा, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण, ठीक ना। अगर सब जगह टच कर लिया तो समतल दर्पण। अगर पैमाना क्या, अगर बीच में स्पर्श करे किंतु किनारे ना स्पर्श करे, किनारे ना स्पर्श करे, किनारे नहीं स्पर्श करेगा, केवल बीच में स्पर्श करेगा, तो कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, उत्तल दर्पण, ठीक ना। और अगर पैमाना क्या हो, अगर पैमाना किनारों पर स्पर्श करे, कहा, किनारों पर स्पर्श करे, स्पर्श करे, किंतु क्या हो, किंतु बीच में ना स्पर्श करे, बीच में ना स्पर्श करे, तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। बताइए कोई दिक्कत, इसको रटना नहीं है। समतल दर्पण क्या होता है, एकदम समतल होगा, कहीं पर भी पटरी रख दोगे एकदम हर जगह टच करेगी। लेकिन उत्तल दर्पण ऐसा होता है, यही परावर्तक तल है, ये आगे वाला, आप इस पर जब पटरी को ऐसे रखोगे, सोचो मान लो यही है, देखो अगर हम मान लो बनाए तो यही है, देखो ध्यान से, ये वाला तल क्या होगा, निकला होगा ऐसे, ये वाला तल निकला होगा। जब पटरी आप रखेंगे तो कहाँ टच कर रही, केवल बीच में टच कर रही ना, किनारों पर नहीं टच कर रही, क्योंकि क्या होगा, इसका परावर्तक तल ये है, और परावर्तक तल क्या होता है, बीच में उभरा होता है। तो पटरी हर जगह टच नहीं कर रही है, किनारों पर नहीं टच कर रही, केवल बीच में टच कर रही है। तो बीच में केवल टच करेगी तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल। और अगर यही क्या होगा, इस तरीके से है, ये परावर्तक तल है, ठीक,
प्रवर्तक तल तो वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, ऐसे पटरी को रखेंगे तो क्या होगा, किनारों पर टच कर रहा है लेकिन बीच में नहीं, किनारों पर टच कर रहा है लेकिन बीच में नहीं। दिखाई दे रहा है ना आपको, बताइए, किनारों पर टच कर रहा है लेकिन बीच में नहीं, तो जब बीच में नहीं टच करेगा, किनारों पर केवल टच करेगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण यही तो है ना, ठीक है, ये ठीक जैसे हाथ से बनाते हैं हम लोग ये, ठीक। तो ये क्या है, अवतल दर्पण का है। तो आप शायद समझ गए होंगे स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे। आगे चले, अब आगे देखिएगा। अब अगला देखिए नंबर 2, नंबर 2, प्रतिबिंब देखकर बाई सीइंग द इमेज, प्रतिबिंब देखकर, ठीक। प्रतिबिंब को देख करके जब हम लोग अगर चाहें तो कैसे होगा। पहली बात तो ये है, जैसे प्रतिबिंब देखेंगे, क्या प्रतिबिंब देखेंगे तो कंडीशन है इसमें, जैसे आप प्रतिबिंब देखोगे तो वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी रखें, क्या करें, कहीं पर भी रखें। समतल दर्पण अगर होगा तो प्रतिबिंब हमेशा बराबर ही बनेगा। प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब ही बनेगा, इतना आप ध्यान देना। किसी भी कंडीशन में आप रख दो, किसी भी कंडीशन में आप रखो, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में विभिन्न विभिन्न लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे आप अनंत में रखते थे, फोकस बनता था अलग साइज का, उसके पहले और लाए थे तो कुछ अन्य जगह बना था अलग साइज का, और पहले लाए तो अलग साइज का, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग साइज का प्रतिबिंब बनता था। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ गए, तो यही कंडीशंस है। तो अगर वस्तु की सभी स्थिति में प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है, और जो है वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, अगर वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण, ठीक, क्या होगा, समतल दर्पण। और अगर जो वस्तु है, वस्तु की विभिन्न स्थिति में अलग अलग आकार का प्रतिबिंब बनता है, आकार का प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग आकार का प्रतिबिंब बने, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा भैया, अवतल दर्पण होगा, ठीक। अगर वस्तु की विभिन्न स्थिति में क्या होगा, विभिन्न स्थिति में हमेशा शांत रहिएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है, तब क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा भैया, उत्तल दर्पण होगा। बात समझ गए कि नहीं। वस्तु की विभिन्न स्थिति में चाहे जहां रखें, आगे पीछे करें वस्तु, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के
पीछे बनेगा और वो भी कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सब, पढ़े हो ना। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता था, दर्पण के पीछे, और जो है आभासी बनता था, सीधा बनता था। ठीक ना, चाहे जहां रख दे आगे पीछे कुछ भी करे वस्तु को, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब वही बना करता था। लेकिन जो है अवतल दर्पण में अलग अलग स्थान पर रखते थे तो अलग अलग साइज का प्रतिबिंब बना करता था और अलग अलग स्थान पर। तो ये तो रहा कैसे प्रतिबिंब को कैसे दर्पण को पहचानेंगे, बस समझ में। अब अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर, या दर्पणों का उपयोग लिख सकते हैं यहाँ पे। दर्पणों का उपयोग, तो देखिए ध्यान से भैया समझते चलिए। दर्पण दो प्रकार के हैं ना, तो सबसे पहला क्या होगा, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक ना, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। मुख्यतः दो ही है। समतल दर्पण का उपयोग तो हम लोग जानते ही हैं, चेहरे को देखने में, और जो दुकान पर दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, समझ रहे हो ना, वो तो समतल दर्पण का यूज है, तो उसमें तो कुछ बताने उताने का है नहीं। तो अब इसमें जरा ध्यान देखिएगा, इसमें यूज जो है थोड़ा समझ करके हमको आपको पढ़ना है। नंबर एक जो है अवतल दर्पण का जो उपयोग है, बात ना करिए। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, आंख, कान, नाक आदि के इलाज करने में इसका उपयोग करते हैं, आदि का इलाज करने में। ठीक, डॉक्टर आंख, कान, नाक आदि के इलाज करने में उपयोग करते हैं। ठीक ना, किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, और नंबर दो की अगर बात करें, तो जैसे अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग इसी तरीके से थोड़ा और आप डीपली समझिए। जैसे ये दर्पण है, ठीक, दर्पण करता क्या है, प्रकाश किरण गई, वो क्या करता है, एक जगह पर मोड़ने की कोशिश करता है, एक ही जगह पर क्या करेगा, मोड़ने की कोशिश करेगा। जितनी प्रकाश किरण जाएगी एक जगह पर मोड़ने की कोशिश करेगी, जहां पर ये सभी मिलेंगी वहां पर बहुत तगड़ा उजाला होगा, मतलब बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो इस तरीके जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तित करा करके डॉक्टर आंख, कान, नाक भेजता है, तो एकदम एक पॉइंट बनता है, फोकस, जहां पर एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, आंख, कान, नाक की इलाज करने में इसका उपयोग करते हैं। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। तो और जो है और थोड़ा समझिएगा, हाँ, और इसका उपयोग जो है, जैसे मोटर कार है, मोटर कार, स्टीमर इंजन, इस तरीके से इन सब में उपयोग किया जाता है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण
का उपयोग किया जाता है, का उपयोग करते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक, इतना आप मेन जानते रहिएगा। अब नंबर 2 ध्यान देखिए। नंबर दो क्या है? उत्तल दर्पण के उपयोग। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक, देखो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। सबसे पहली बात इसका उपयोग है, बात ना करिए, इसका उपयोग है जैसे गली बाजारों, ठीक, आदि जगहों पर लगे लैंपों में, ठीक, लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे गली हुआ, बाजार हुआ, यहाँ पर क्या होता है, लैंप लगा होता है ना, तो उससे क्या होना चाहिए, उसमें क्या जरूरत है कि प्रकाश किरण फैले, प्रकाश किरण क्या हो, फैले। तो फैलाने के लिए वहां पर क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, ये प्रकाश किरण जाए, ये मुख्य अच्छे प्रकाश किरण जाएगा, ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देता है, ऐसे फैलाता है ना। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए क्या करते हैं, गली बाजार मोहल्ला जहां भी लाइटें लगी होती हैं वहां पर क्या होता है, उसमें उत्तल दर्पण यूज किया गया रहता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए। और देखिए आगे, और थोड़ा ध्यान देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला, जैसे है ड्राइवर, जो मोटर कार होती है, मोटर कार के ड्राइवर, ठीक ना, मोटर कार या कोई भी 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी है, ठीक ना, मोटर कार के ड्राइवर के सीट के बगल उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, किसका उपयोग करते हैं भैया, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, कैसे थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान लो चालक है, ड्राइवर है, ठीक, उसके बगल कौन सा दर्पण लगाएंगे, उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण लगाएंगे, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। उत्तल दर्पण क्या करता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा एरिया कवर करता है, तो जो सीट के बगल ग्लास लगा हुआ होता है, कांच लगा होता है, उससे क्या होता है, पीछे का ज्यादा एरिया दिखाई देता है, क्योंकि किरणें जो भी उस पर पड़ती है क्या करता है, फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है, तो उससे ज्यादा एरिया कवर होता है, ज्यादा का ज्यादा एरिया कवर होता है। वहां समतल दर्पण का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन समतल दर्पण क्या करता है, सीधे जितना उसका फ्रंट उतना ही एरिया कवर करता है, लेकिन उत्तल दर्पण ज्यादा एरिया कवर करता है। कैसे, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। जैसे ये उत्तल दर्पण है, इस तरीके से अगर समतल दर्पण होता, अगर समतल दर्पण है ऐसे, तो प्रकाश किरण क्या करेगा, इतने एरिया में कवर करेगा। ठीक, देखो फिर से बना रहे हैं, ठीक, तो इसमें देखिएगा जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण पूरा का पूरा ऐसे इतना एरिया कवर करेगा, पूरा का पूरा इतना एरिया कवर करेगा। ठीक, लेकिन जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण ऐसे समतल दर्पण है, तो जो इतना इसका एरिया है सामने वाला ही कवर करेगा,
एकदम सामने वाला एरिया ही कवर करेगा, लेकिन उत्तल दर्पण ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो जब ड्राइवर के बगल लगा देते हैं ना, तो उससे क्या करते हैं, वो क्या करता है, पीछे जितना भी वाहन आ रहे हैं पूरा का पूरा एकदम पीछे तक उसको दिखाई देता है। रोड के बगल इधर भी दिखाई देता है, इधर भी दिखाई देता है, सीध वाला भी दिखाई देता है। अगर समतल दर्पण लगा केवल एकदम जो उसके पिछड़े लगा होगा वही दिखाई देगा, ना कि बगल भी दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई भाई उसमें नहीं देगा। और कंचित गलती से अवतल दर्पण लगा दिए, जान लो बहुत बड़ा बवाल है। अवतल दर्पण अगर लगा दिए तो अवतल दर्पण क्या करेगा, पूरा इकट्ठा करके एक ही जगह प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। अभी बनाया दीजिए। अवतल दर्पण क्या करता है, जैसे अगर ये अवतल दर्पण है तो क्या करता है, प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, यहाँ सबको एक जगह पर मिला देगा ना, मिला देगा ऐसे, तो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक जगह मिलती है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि जब दर्पण अगर ड्राइवर के बगल लगा दिए तो पीछे जो भी चीजें हैं जो एकदम छोटी छोटी है वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। पता लगा जो बकरियों है वो हाथी जैसे दिखाई देगा, पूरे कांच में हाथी दिखाई दे, मतलब एक ही बकरी दिखाई दी। एक कांच में जो लगा है ड्राइवर बगल, उसमें पता लगा कि बकरी दिखाई दी, पीछे कहां आ रहा है पता नहीं, पीछे वाला तुमको उड़ा के चला गया, समझे। तो वहां पर क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। गलती से भी मत करना, नहीं तो पता लगा अवतल दर्पण कोई लगा दिया तो जान लो फिर खतरा से खाली नहीं जाओगे। ठीक, तो ये जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है भैया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, इसमें का एक पार्ट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आज हो गया फिनिश। इसमें का एक अलग सा पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि पूरा चैप्टर तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, उसमें एक प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया कंप्लीट, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।